एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आरआरबी सीबीटी 2 के रिवीजन में हमने सीमेंट को बहुत ही क्विकली रिवाइज किया था और उसके बेस्ड जितने भी जेईई लेवल पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीमेंट से रिलेटेड उनको आज डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, इट्स मी अंशिता सिंह एंड स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन है, व्हेन सीमेंट इज टेस्टेड फॉर फाइननेस बाय ब्लेन्स एयर परमेबिलिटी मेथड। सबसे पहली बात यहाँ पर एक पॉइंट तो यही इंपॉर्टेंट है कि फाइननेस हम किससे हम उसको मेजर करते हैं, तो इट विल बी ब्लेन्स एयर परमेबिलिटी मेथड। और भी तरीके हैं जैसे कि सीव एनालिसिस मेथड के हेल्प से, एयर परमेबिलिटी मेथड के हेल्प से, जिसमें हम ब्लेन से एयर परमेबिलिटी जो एपरेटस है इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि द स्पेसिफिक सरफेस ऑफ सीमेंट शैल नॉट बी लेस देन। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि जो स्पेसिफिक सरफेस ऑफ सीमेंट है वो किससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम ओपीसी के लिए कंसीडर करेंगे। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो हमारा यहाँ पर अगर बात करें फाइननेस है वो किससे कम नहीं होना चाहिए। तो अगर हम सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम की बात करें तो ये होता है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर mm स्क्वायर पर केजी में गिवन है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 225 mm स्क्वायर पर केजी। तो यहाँ पर जो अगर हमारा ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन हमारा 1 मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन या फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वहीं पे जो और इम्पोर्टेंट बातें हैं वो है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की। अगर बात करें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करते हैं तो इसकी क्या हमको देखने को मिलती है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर फाइननेस कितना देखने को मिलेगा, तो इसकी फाइननेस हमें देखने को मिलती है 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। मतलब यहाँ पर स्पेसिफिक एरिया पर यूनिट वेट के हिसाब से हम लेते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक एरिया पर यूनिट मास के हिसाब से लिया जाता है यूनिट। यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट है वो है पीपीसी, जो कि पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के लिए भी पूछा जाता है। तो उसकी जो फाइननेस है वो किससे कम नहीं होनी चाहिए, तो 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम के हिसाब से होनी चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें मेथड ऑफ फाइननेस क्या है, या तो हम सीव एनालिसिस कर सकते हैं या एयर परमेबिलिटी मेथड ही कर सकते हैं। सीव एनालिसिस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया, तो उसमें क्या करते हैं 100 ग्राम ऑफ सीमेंट को लेते हैं, 90 माइक्रोन की सीव पे हम उसको रखते हैं 15 मिनट के लिए कंटिन्यूअसली हम उसको शेक करते हैं। फिर जो हमारा रेसिड्यू अगर उसकी बात की जाए तो ओपीसी के लिए जो रेसिड्यू है वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ द ड्राई वेट ऑफ सीमेंट। वहीं पे अगर हम बात करते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की या फिर पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट की, इन दोनों के लिए 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट एक्सीड 5% बाय द ड्राई वेट ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सीमेंट इज टेस्टेड फॉर सेटिंग टाइम ऑन गॉजिंग इट्स शोज क्विक सेटिंग। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो दिस फिनोमेना इज नोन एज फ्लैश सेट या फिर इंटरमीडिएट बोला इमीडिएट सेट। तो जो हमें जल्दी सेटिंग देखने को मिलती है वो किसकी हाई प्रेजेंस के वजह से देखने को मिलती है। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट या फिर एल्कलीज इन सीमेंट या ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पर एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का दूसरा नाम क्या है, सेलाइट। ये 4 बोक्स कंपाउंड होते हैं। अगर हम 4 बोक्स कंपाउंड की बात करें तो C3 हमारा सेलाइट होता है। जब इसको वाटर में जब हमारा सीमेंट है जब हम उसमें वाटर ऐड करते हैं तो ये कंपाउंड की वजह से सबसे ज्यादा रिएक्शन, क्विकेस्ट रिएक्शन को मिलती है। तो ये जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फ्लैश सेटिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अगर हमें क्विक सेटिंग सीमेंट बनाना है तो हम इसका परसेंटेज इंक्रीज कर देते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एल्कलीज अगर सीमेंट में प्रेजेंट है तो इसके वजह से हमको वाइट पैचेस देखने को एफ्लोरेसेंस भी कहा जाता है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जिसको एस भी कहा जाता है, यहाँ इसकी बात करें तो ये हमारा एलाइट है। इसका अगर नाम की बात की जाए तो ये 4 बोक्स कंपाउंड में इसका नाम एलाइट है और ये अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर पूछा जा रहा है फ्लैश सेटिंग या क्विक सेटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट विल बी द करेक्ट आंसर। अगर हम इसकी बात करें तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है जो कि अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर हम क्विक हाइड्रेशन में बात करें तो ये C3S भी हमारा जल्दी हाइड्रेशन स्टार्ट कर देता है।
लेकिन ये अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं पे एक और ऑप्शन होता है, एक और हमारा बोक्स कंपाउंड है जिसे C2S कहा जाता है, या फिर डाई कैल्शियम सिलिकेट कहा जाता है, और इसका नाम होता है बेलाइट। तो जो बोक्स कंपाउंड में अगर हम बोले तो इसका नाम होता है बेलाइट। और यहाँ पर अगर बात करें तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए, जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा C2S या फिर डाई कैल्शियम सिलिकेट। अल्टीमेट स्ट्रेंथ के रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पे जो इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन है ये बहुत ही कम देखने को कंपाउंड की। वेल वहीं पे एक और हमारा लास्ट है जिसको बोलते हैं हम C4AF, मतलब टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, इसको फेलाइट भी बोला जाता है। और ये बेसिकली कोई भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी हमारी ज्यादा इम्पार्ट नहीं करता। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो हमारे फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Next question is, the quantity of water is referred as standard consistency when penetration of plunger is dash from top and dash from bottom। तो हमको ये वैल्यू बतानी है अगर कंसिस्टेंसी, जो हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी बात करें जिसको से डिनोट किया जाता है, ये हम किस, सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस एपरेटस की हेल्प से पता करते हैं, तो विकेट एपरेटस की हेल्प से, हम पता करते हैं। वेल इसकी जो पूरी हमारी विकेट एपरेटस जो होता है, इसकी जो हमारी वैल्यूज हैं ये हमें बिल्कुल आइडिया होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम बोले तो यहाँ पर जो सिलेंडर होता है, बेसिकली अगर इसकी बात करें, माउल्ड हमें देखने को मिलता है जिसकी डाया हमारी होती है 80 mm, तो डाया होती है 80 mm। और इसकी हाइट की बात करते हैं तो हाइट हमें देखने को मिलती है 40 mm। ये तो विकेट एपरेटस हो गया। और यहाँ पर जो हम यूज करते हैं निडल, जिस निडल से हम इसको निडल कह रही हूँ सॉरी, यहाँ पर जो हम प्लंजर यूज करते हैं, जो प्लंजर है इसकी अगर बात करें तो इसकी हाइट होती है 50 mm। तो प्लंजर की हाइट होती है 50 mm, और जो डाया होती है प्लंजर की वो है 10 mm। तो ये हमारा प्लंजर है। और ये जो हम इसकी बात करें यहाँ पर विकेट एपरेटस में, ये हमारा उसका सिलिंड्रिकल माउल्ड है। ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये पता होनी चाहिए। और जो प्लंजर का वेट होता है, जो कि कितने एग्जाम में पूछा गया है, ये वेट को अगर डिस्कस करें तो वेट हमारा इसका देखने को मिलता है 300 ग्राम। अब कंसिस्टेंसी की बात करी जाए तो अगर नॉर्मल कंसिस्टेंसी की बात की जाए, यहाँ पर हम सीमेंट का पेस्ट लेंगे, उसमें वाटर ऐड करेंगे और इस तरीके से पेस्ट हमें बनाना है। और पेस्ट को हम इसमें फिट करेंगे। और प्लंजर जो है, प्लंजर हमारा टॉप से 33 से लेके 35 mm, 33 से लेके 35 mm, और बॉटम से कितना 5 to 7 mm। ये अगर प्लंजर हमारा पेनिट्रेट हो जा रहा है टॉप से 33 to 35, तो उसी वाटर कंटेंट को ले लेंगे। और बेसिकली वो क्या है हमारा, वही हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को रिफर करता है, जिसको हम पी से शो करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसी का 0.85%, 0.85 हम इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए पी के संग लेंगे, वही सेम हम फाइनल सेटिंग टाइम के लिए लेते हैं। जब हम लीच मटेरियल से हम अपना साउंडनेस का टेस्ट करेंगे तो वहां पर 0.78 पी यहाँ पर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी वैल्यूज। वेल वहीं पर अगर हम कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं, जैसे अभी हम इसकी बात करें, यहाँ पर 5 to 7 mm हो गया, ये 5 to 7 मतलब ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने क्या देखा, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए, इनिशियल एंड फाइनल। तो इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 0.85 उस जो हमने पी नॉर्मल कंसिस्टेंसी से निकाला है वो। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो हमारा साउंडनेस टेस्ट था ड्यू टू लाइम, अगर हम स्पेशली ड्यू टू लाइम जो साउंडनेस टेस्ट हम पता करते हैं ली-चैटेलियर मेथड के थ्रू, तो वहां पर हमको जो है 0.78 पी देखने को मिलता है, स्पेशली जब हम लाइन को लेके कंसीडर कर रहे हैं। वेल वहीं पे अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने और जो यहाँ पर यूज किया जाता है ये पी की वैल्यू और कहाँ यूज की जाती है, तो कंप्रेसिव टेस्ट जो देखने को मिलता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो होता है, अगर यहाँ पर बात करें तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में हम कितनी वैल्यू कंसीडर करते हैं, तो इट विल बी P/4 जो हमने नॉर्मल कंसिस्टेंसी से P की वैल्यू निकाली है अपॉन 4 प्लस में 3%, यहाँ पर हम इतना वाटर लेते हैं। और टेंसाइल टेस्ट की अगर बात करें, टेंसाइल टेस्ट की या टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर कितना लेते हैं P/5 प्लस में 2.5%।
तो ये सब वैल्यू हमारी कंसिडर की जाती है, इतना वाटर कंटेंट यूज किया जाता है। तो विकेट एपरेटस टेस्ट में जो हम नॉर्मल कंसिस्टेंसी से पी निकाला है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इन द फ्रेश स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज इनिशियली डन। तो अगर हम क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं, जो हमारा पोर्टलैंड सीमेंट टेस्ट है उसको फ्रेश स्टेट में उसको क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए हम कौन सा टेस्ट को इनिशियली टेस्ट डन किया जाता है, तो वो है सेटिंग टाइम टेस्ट। सेटिंग टाइम टेस्ट जिसमें हमने इनिशियल सेटिंग टाइम और हमारा फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम कौन सा होता है, जब जो सीमेंट में वाटर डालने के बाद सीमेंट जस्ट स्टार्ट लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी। और फाइनल सेटिंग टाइम कौन सा होता है, सीमेंट में वाटर डाल दिया और जो सीमेंट का पेस्ट है इट हैज लूज इट्स प्लास्टिसिटी कंप्लीटली। तो वो जो है बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल को देखने के लिए जो हमारा सेटिंग टाइम टेस्ट है उसको किया जाता है। सेटिंग टाइम विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकेट एपरेटस इज यूज्ड फॉर। तो अभी जस्ट हमने देखा विकेट एपरेटस क्या फाइननेस टेस्ट को पता करने के लिए, कंसिस्टेंसी को पता करने के लिए, या फिर हमारा साउंडनेस टेस्ट को पता करने के लिए यूज किया जाता है। तो विकेट एपरेटस हमारा बेसिकली कंसिस्टेंसी टेस्ट को पता करने के लिए, वाटर कंसिस्टेंसी को पता करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस टेस्ट के दौरान ड्यूरिंग दिस टेस्ट टेम्परेचर कितना हमारा मेंटेन करना पड़ता है, तो 27 में +- 2 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें, यहाँ पर ह्यूमिडिटी हमारा कितना रहता है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी 90%। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 90%। वेल, यहाँ पर अभी जस्ट हमने पूरा माउल्ड का और जो हमारा प्लंजर है उसका हमने वैल्यूज देखी थी। तो हमारे एपरेटस की वैल्यूज याद रखनी है। जब हम यहाँ पर जो है जो हमारी प्लंजर है वो हमारा कितना, तो टॉप से हमारा 35 to 37 mm तक हमारा पेनिट्रेट हो जाना चाहिए। वेल, ओपीसी की जो कंसिस्टेंसी आती है अप्रोक्सीमेटली कितनी 30% हमको देखने को मिलती है। तो ओपीसी की कंसिस्टेंसी हमको कितनी देखने को मिलती है, सब वैल्यूज एग्जाम में पूछी जाती हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अपने नोट्स में भी इसको इंक्लूड करना है। तो फॉर ओपीसी कंसिस्टेंसी इट इज अराउंड 30%। और हमारा जो फाइननेस टेस्ट है जो यहाँ पर दे रखा है, फाइननेस टेस्ट हमारा बेसिकली किस किस के हेल्प से कर सकते हैं, या तो हम सीव मेथड से कर सकते हैं या एयर परमेबिलिटी टेस्ट से कर सकते हैं। और साउंडनेस टेस्ट अगर लाइम की बात करें, अगर सिर्फ हमने लाइम की वजह से बात कर रहे हैं तो हमारा ली चेटिलियर मेथड यूज किया जाता है। और अगर हम यहाँ पे लाइम और जो हमारा मैग्नीशिया है, लाइम प्लस मैग्नीशिया दोनों की कंसर्न की बात करें तो यहाँ पर ऑटोक्लेव मेथड यूज किया जाता है। देन ऑटोक्लेव मेथड विल, तो यहाँ पर अभी हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस मेथड। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई गेस ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर हमें स्टेटमेंट के बारे में देखा जाना है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे बोले हाइड्रोफोबिक सीमेंट, जिसमें हमने अगर बात करें हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से उसको डर लगता है। तो जो सीमेंट है अगर मॉइस्चर के कंटेंट में आता है तो जल्दी ही सेटिंग शो करने लगता है। तो हम नहीं चाहते कि जब हम लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए अगर कोई सीमेंट यूज कर रहे हैं तो हमें बेसिकली क्या चाहिए कि सीमेंट में हाइड्रोफोबिक फोबिक करेक्टर होना चाहिए। तो सीमेंट अगर जो हमारा हाइड्रोफोबिक होता है बेसिकली उसकी जो ग्रेन्स है वो लो वेटिंग एबिलिटी को पोजेस करते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ हाइड्रोफोबिक बनाने के लिए हम या तो ओलिक एसिड होता है या फिर हमारा स्टेरिक एसिड, ये इनमें से कोई एक एसिड को करते हैं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज यूजफुल इन कंक्रीटिंग अंडर स्टैटिक और रनिंग वाटर। यहाँ पर जो बेसिकली अगर स्टैटिक और रनिंग वाटर की बात करें तो यहाँ पर रैपिड हार्डनिंग नहीं, क्विक सेटिंग सीमेंट देखा जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। क्विक सेटिंग सीमेंट हेल्प्स टू कंक्रीट अटेन हाई स्ट्रेंथ इन इनिशियल पीरियड, यहाँ ये गलत हो गया। क्विक सेटिंग सीमेंट हमारा अंडर स्टैटिक या रनिंग वाटर में यूज किया जाता है जहाँ पर हमारे को जल्दी सेटिंग देखने को मिले। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर ले इनिशियल टाइम पीरियड में, तो हमारा बेसिक रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। व्हाइट सीमेंट इज जस्ट अ वेराइटी ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट फ्री फ्रॉम कलरिंग ऑक्साइड। तो हमारा अगर आयरन ऑक्साइड मैग्नीशिया इन सब की वजह से जो कलर आ रहा था अगर उससे फ्री है तो बिल्कुल सही बात है। ऑर्डिनरी जो सीमेंट है बिल्कुल वही है व्हाइट सीमेंट, बस उसमें फ्री फ्रॉम कलरिंग ऑक्साइड है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो 1 and 4 आर द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड 1 and 4 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच वाटर इज एडेड इन सीमेंट मोर्टार टू डिटरमाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। वेल, अभी जस्ट हमने देखा था P/4 + 3% हम ले रहे थे वाटर सीमेंट में। तो अगर इसकी बात करते हैं हम यहाँ पर, अगर इसकी बात की जाए
तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि अभी हमने जस्ट देखा था P/4 प्लस 3% ऑफ टोटल मास ऑफ सीमेंट एंड सैंड। यहाँ पे P क्या था, जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी से निकल के आया था। अगर यहाँ पर देखें 0.85 हमने इनिशियल और सेटिंग टाइम के लिए लिया गया था, इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, आगे और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए जरूर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।